हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 में आप यदि ITR 4 फॉर्म को फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपने इसके पिछले असेसमेंट ईयर में ITR 4 फॉर्म को फाइल किया था, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में आप ITR 4 को ना फाइल करके आप किसी दूसरे ITR फॉर्म को फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों ही केस में आप यदि एक मिस्टेक्स करते हैं तो दोस्तों इस ITR 4 फॉर्म को आप अगले 5 असेसमेंट ईयर तक फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये गलती कौन सी है जो कि आपको नहीं करनी है? ITR 4 फॉर्म क्या होता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इन सब बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ITR 4 फॉर्म जनरली ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस और प्रोफेशंस में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, तो आप यदि बिजनेस करते हो तो आप सेक्शन 44 AD में आप अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे अपनी इनकम को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि आप एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो आप सेक्शन 44 ADA में आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 44 AD की बात करें तो सेक्शन 44 AD बेसिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो दोस्तों कोई इंडिविजुअल, HUF या फिर फर्म, लेकिन LLP को छोड़कर ये 3 कैटेगरी के जो असेसी हैं, यदि वो बिजनेस कर रहे हैं तो सेक्शन 44 AD में वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए तक टर्नओवर है, और दोस्तों इस लिमिट को इंक्रीज करके 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी 95% या उससे ज़्यादा की जो बिजनेस में रिसीट्स है और जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। अब सेक्शन 44 AD जो है बेसिकली प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस तक की आपकी यदि टोटल ग्रॉस रिसीट्स है प्रोफेशन से, और इस लिमिट को इंक्रीज करके 75 लाख रुपीस कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है कि 95% या उससे ज़्यादा आपकी जो भी रिसीट्स या पेमेंट हो वो डिजिटल मोड में होना चाहिए, मतलब बैंक के थ्रू ही आपको रिसीट्स और पेमेंट आपको करने हैं। अब सेक्शन 44 AD में यदि आप अपनी बिजनेस की इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं, उस केस में आपके बिजनेस की जो टर्नओवर है वो आपको अपने ITR में रिपोर्ट करनी होती है। तो जनरली यहाँ पे जो इनकम है वो इनकम टैक्स पोर्टल आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स के रूल के अनुसार जो इनकम आपकी यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है वो 8% ऑफ टर्नओवर जो आपने सेल रिपोर्ट की है उसका 8% लिया जाएगा, वो भी कैश रिसीट्स के केस में। और यदि आप डिजिटल मोड में आपने किया हुआ तो उस केस में 6% ऑफ टर्नओवर काउंट किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है एक्चुअल प्रॉफिट अर्न, आपने कितना प्रॉफिट एक्चुअल में आपने किया हुआ है। इन दोनों अमाउंट में जो ज़्यादा होगा दोस्तों वही आपकी इनकम यहाँ पे मानी जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपकी एक्चुअल प्रॉफिट इस रेट से ज़्यादा आ रही है तो आपको वही प्रॉफिट डिक्लेयर करनी है अपने ITR में। तो दोस्तों ये जो रेट है ना इनकम टैक्स का, ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपको यहाँ तक तो रिपोर्टिंग करनी ही है, आपको इससे कम रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब इसके बाद प्रोफेशन के केस में यदि बात करें तो जो भी आपको ग्रॉस रिसीट्स हुई है उसका 50% आपको यहाँ पे इनकम डिक्लेयर करना होता है। तो चाहे आप 44 AD में आप डिक्लेयर करें या 44 AD में आप डिक्लेयर करें, आपका ये जो कंप्यूटेशन है दोस्तों 50% और 6% और 8% का ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके नीचे यदि आप अपनी प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और उसको ऑडिट कराना होगा। आपने ITR 4 फॉर्म को ऑप्ट कर लिया है, और दोस्तों आप एक गलती यदि अपने ITR में आप कर ले तो किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, तो उस केस में आपको ITR 4 फाइल करने को नहीं मिलेगा। तो देखिए रूल क्या कहता है कि यदि आप प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 5 असेसमेंट ईयर्स तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन यदि आपने बीच में ही क्या किया, आपने इसको ऑप्ट आउट कर दिया, वहाँ से आप ITR 4 की जगह आपने ITR 3 फॉर्म फाइल कर दिया, ITR 2 फॉर्म आपने फाइल कर दिया, तो उस केस में दोस्तों आप जो है अगले 5 असेसमेंट ईयर तक आप ITR 4 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप इस टेबल को भी देख सकते हैं 44 AD 44 ADA, इसमें 2 करोड़ और 50 लाख की जो लिमिट पहले से चल रही है, जिसमें कि 95% के आप नीचे जो है अपना सारा काम जो लेन देन है वो आप कैश में या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। लेकिन आप
लेकिन यदि आप 95% या उससे ज़्यादा आप डिजिटल मोड में कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों 3 करोड़ और 75 लाख की लिमिट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो रेट है 8 और 6% ये आपको डिक्लेयर करना है, और प्रोफेशन के केस में 50% आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है, जो भी हो आपकी एक्चुअल फिगर और जो ये रेट है दोनों में से जो हायर हो, इस केस में आपको ITR 4 फॉर्म फाइल करना है। 5 ईयर्स तक की लॉक इन पीरियड है। एग्जाम्पल के लिए 24-25 में आपने ऑप्ट इन किया ITR 4 फाइल करने के लिए, ठीक है, और इस केस में आपको प्रिजम्पटिव स्कीम अलाउड हो गया, आप इसमें आप फाइल कर रहे हो। असेसमेंट ईयर 25-26 में आपने ऑप्ट आउट कर दिया, आप रेगुलर स्कीम में चले, आप ITR 1, ITR 2, ITR 3 आपने फाइल कर दिया। असेसमेंट ईयर 25-26 में तो वैसे भी आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि आप ITR 1, ITR 2, ITR 3 आप फाइल कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक आपको यही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इसमें से चाहे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन ITR 4 फॉर्म को आप फाइल नहीं कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 26, 27, 28, 28, 29, 29, 20, 30 और 30 और 31। तो असेसमेंट ईयर 31, 32 में आपको ऑप्ट इन करने का फिर से मौका मिलेगा और आप उस केस में ITR 4 को आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। कभी आपकी बिजनेस इनकम हो गई तो आप ITR 4 को फाइल कर रहे हो, कभी आप जो है ITR 2 को, ITR 3 को आप फाइल कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर मोहन का लेते हैं। उन्होंने 18-19 में प्रिजेंटिव स्कीम को ऑप्ट किया तो उस केस में वो ITR 4 को फाइल कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से 19-20 में भी वो अपना कंटिन्यू रखे। ठीक, अब ये आकर के 2021 में इन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया, रेगुलर में चले गए। ठीक है, ITR 1, ITR 2, ITR 3 में चले गए। ठीक, तो यहाँ पर तो वैसे भी ITR 4 को फाइल नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक इनको बार कर दिया जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 असेसमेंट ईयर तक ये फाइल नहीं कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे 26-27 में ये क्या करेंगे, फिर से ऑप्ट इन कर पाएंगे और ITR 4 को फाइल कर पाएंगे। तो ITR फाइल करते वक्त आपको ये रूल्स हमेशा ध्यान रखना है यदि आप ITR 4 को फाइल कर रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।